Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Today we are going to deal with tenses. So in English there are three groups of time. First है present, past और future. जो बिगनर्स हैं जो स्टार्ट में टेंस सीख रहे हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है कि टेंसेस के कौन से ग्रुप हैं, फॉर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं, उनको कैसे याद करना है। तो मैं आप लोगों को जो बिगनर्स हैं उनके लिए एक इजी सा वे लेके आई हूँ कि आप लोग इसकी फॉर्म्स भी कभी नहीं भूलेंगे और इसके ग्रुप्स कौन से हैं और कौन उनसे ग्रुप्स में कौन कौन सी वर्ब्स यूज़ होती हैं। इस ग्रुप्स में पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि टेंस के जो कितने ग्रुप हैं, एक पीछे जो पास्ट गुजर चुका है, एक अभी जो प्रेजेंट है और एक नेक्स्ट जो आने वाला है। इसमें इसकी कितनी फॉर्म्स हैं, सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। सिंपल में जिसमें सिंपल की बात हो रही होगी, कंटिन्यू जिसमें जारी होगा और परफेक्ट जिसमें काम हो चुका होगा या हो चुका है या हो चुका था, मतलब चुका। अब याद रखें कि इसमें क्या होगा, जहाँ जहाँ पे चुके की बात होगी। और परफेक्ट कंटिन्यू में क्या होगा, यहाँ ता रहा होगा, मतलब ता रहा था, जिसमें खाता रहा था। सबसे पहले आप लोगों ने ये याद रखना है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फिर उसके बाद आपने देखना है कि इसमें सिंपल याद रखना है, कंटिन्यू याद रखना है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। इसमें सिंपल एक पहले ही है, सिंपल कंटिन्यू, फिर परफेक्ट कंटिन्यू, तो ये दोनों वही हैं। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि हम प्रेजेंट की तो सारी फॉर्म्स याद कर ले, फिर पास्ट की फॉर्म्स कैसे याद करें, फ्यूचर की फॉर्म्स कैसे याद रखें। तो आप सिंपल ये याद रखें, सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। अब इसी में ही पीछे प्रेजेंट लगा देंगे तो यही आगे लगा दे, इसी के पीछे पास्ट लगा दे, इसी के पीछे फ्यूचर लगा दे, तो ये सारी वैसे ही बन जाएंगी। जैसे कि देखें, वही इनडेफिनेट या वही सिंपल, सिर्फ पीछे प्रेजेंट लगा हुआ है, वही कंटिन्यू पीछे प्रेजेंट, वही परफेक्ट, वही परफेक्ट कंटिन्यू और पीछे प्रेजेंट। नेक्स्ट यहाँ भी देखें, वही इंडेफिनिट या सिंपल, फ्यूचर पीछे लगा हुआ वही फ्यूचर। तो सिंपल सी बात है, पहले प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट याद करें, फिर उसके बाद कर लें, चारों याद कर लें, फिर उनके साथ सिर्फ सिंपल पीछे प्रेजेंट चारों लगाते जाएं और आगे ये लगाते जाएं। सिंपल सा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर याद रखें और उसके बाद फिर सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू याद रखें और उसके साथ सिर्फ प्रेजेंट लगाते रहें चारों के साथ और पीछे फ्यूचर के साथ चारों लगाते रहें, तो आपकी फॉर्म्स कंप्लीट हो जाएंगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि हम लोगों को ये नहीं पता लगता कि किसके साथ कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, हम लोग भूल जाते हैं या हमें याद नहीं रहता। तो मैं एक सिंपल सा वे लेके आई हूँ। तो सिंपल फॉर्म्स हैं जो बेशक वो प्रेजेंट की हूँ, पास्ट की हूँ या फ्यूचर की हूँ, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं। सिंपल जो होता है उसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, सिवाय पास्ट के। एक वाइड पास्ट का सिंपल है ये इनडेफिनेट, जिसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। पूरे टेंसेस में जो सेकंड फॉर्म वो सिर्फ किस में यूज़ होती है, पास्ट के सिंपल में या इनडेफिनेट में। बाकी किसी में भी सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होती। जो सिंपल है, जो हमको किस तरह जहन में रखना है कि किस में सेकंड फॉर्म आएगी, कि सिर्फ पास्ट के जो पहली है इंडेफिनेट या सिंपल, उसमें सिर्फ सेकंड फॉर्म आएगी, बाकी सेकंड फॉर्म का टेंसेस में कोई यूज़ नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं प्रोग्रेसिव, मतलब प्रोग्रेस में है या कंटिन्यू जारी है। उसमें हम उसमें जो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, किसी का भी टेंस है, उसमें हम कौन सी यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये तीनों में से तीनों में यही यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। अब देख लेते हैं परफेक्ट। परफेक्ट में जो प्रेजेंट हो, बेशक पास्ट हो या फ्यूचर हो, जो परफेक्ट का है उसमें तीनों में कौन सी हम यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है जी परफेक्ट कंटिन्यू या प्रोग्रेसिव। इसमें हम कौन सी यूज़ करेंगे, वही जो हमने पीछे वाले कंटिन्यू में यूज़ की थी, इसमें भी वही है, परफेक्ट कंटिन्यू। तो इसमें हम कौन सी, वही फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का ही इस्तेमाल करेंगे। कि सिंपल का है वो चाहे प्रे हो या फ्यूचर का हो, उसमें हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। जहाँ पे भी ये बात हो, जैसे कि वो करता है, उसने किया या वो करता गया, इसमें हम कौन सी यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म, सिवाय पास्ट के, फर्स्ट के इसमें सिंपल में, सेकंड फॉर्म के, बाकी सब में फर्स्ट यूज़ करेंगे। अब जैसे कि है कंटिन्यू, जैसे वो करता रहा है, वो करता रहा था या वो करता रहा होगा। जहाँ पे भी रहा होगा, रहा था या रहा है,
जहां भी आएगा वहां पे फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। आपको ये कि जहां पे भी कंटिन्यू की बात हो रही है कि बेशक वो कर रहा है, कर रहा होगा, कर रहा था, जो भी हो उसमें फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट परफेक्ट, जिसमें बात होगी कि वह कर चुका है, ये वह कर चुका था, या वह कर चुका होगा। उसमें हम थर्ड फॉर्म, हमेशा थर्ड परफेक्ट का जितने भी हैं, बेशक प्रेजेंट का है, पास का है, फ्यूचर है, उसमें क्या होगा कि कर चुका, चुके की जरूर बात होगी, मतलब वो एक्सपीरियंस हो चुका है, तो उसमें हम हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। देखें यहाँ पे आईएनजी फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब परफेक्ट कंटिन्यू, परफेक्ट कंटिन्यू में भी फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। अब जहां पे भी है, जैसे करता रहा है, वो करता रहा था, या वो करता रहा होगा, जहां पे भी सिंपल सा भी आपके जहन में जब भी कोई सेंटेंस आए, जैसे वो खाता रहा होगा, आपके जहन में हमेशा होना चाहिए फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगा। जैसे करता रहा, कर चुका होगा, कर चुका था, कर चुका है तो मतलब थर्ड फॉर्म आएगी, ये जहन में याद रखना। कर रहा है, कर रहा होगा, कर रहा था, यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। सिर्फ जो है पास्ट का सिंपल है, उसमें सेकंड फॉर्म। ये भी इसकी इस तरह याद रखें कि सेकंड फॉर्म सिर्फ ओनली सिंपल में यूज होती है, पास्ट के बाकी किस। अब आपको क्लियर हो गया कि फॉर्म्स कौन सी और कहाँ कहाँ कब यूज होंगी। अब हम देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ड्स किस किस टेंस में कौन कौन से यूज होंगे। ये भी मैं ट्राई करूंगी थोड़ा सा इजी से वे से बताऊं। जैसे कि सिंपल में है, वो प्रेजेंट का जो सिंपल है, उसमें फर्स्ट फॉर्म तो हमने पहले ही कह दिया है, लेकिन उसमें एस या ई एस का इजाफा किया जाएगा, या डू और डज का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देख लेते हैं कैसे और कहाँ कहाँ डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। डू जो यूज करते हैं आई, वी, यू और दे और प्लस प्लूरल के साथ यूज करते हैं। और डज का यूज कहाँ करते हैं, ही, शी, इट प्लस सिंगुलर। ये हमेशा आपने जहन में बिठा लेना है। पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, काफी लोगों को ये भी कंफ्यूजन होती है। सो फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माई, माइन, वी, आवर और अस होते हैं। सेकंड पर्सन में यू और योर्स। और थर्ड पर्सन में ही, शी, हिट, हिम, हर, हिज, हज और दे। आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि ही ड्रिंक्स, हमने कहा था एस या ई एस का इजाफा करेंगे, और यहाँ पे ही है, और हमें कैसे पता लगेगा यहाँ पे ही के साथ एस आएगा या ई एस आएगा, तो यही है। हमने कहा था ही के साथ क्या आएगा, डज, मतलब एस या ई एस, तो यहाँ पे ई एस का इजाफा होगा ही के साथ। सो यहाँ पे हमें कैसे पता लगा कि डज। ही ड्रिंक्स, वो पीता है। ही डज नॉट ड्रिंक्स, वो नहीं पीता है। डज ही ड्रिंक, क्या वो पीता है। वाई डज ही ड्रिंक, वो क्यों पीता है। सो आप लोग को समझ आ गई होगी। इस तरह आगे शी इज स्टडिंग, शी इज, ये आगे वो वैसे ही है प्रेजेंट कंटिन्यू के, जैसे हमने कहा था फर्स्ट फॉर्म स्टडी और प्लस आईएनजी। ये भी जब क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे देखें इज जो स्टार्ट में आ गया, और शी और स्टडिंग बाद में आ गया। इंटरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाता है, कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाते हैं। और मैंने आपको कहा है कि आप याद कर ले कि ही, शी, इट और प्लस सिंगुलर के साथ डज, और बाकी जो हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ कौन से क्या यूज करेंगे, डू। नेक्स्ट देख लेते हैं कंटिन्यू या प्रोग्रेसिव। इसमें इज, एम, आर की मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, वो भी आप देख लेते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ और किसके साथ होता है। सो इसका यूज किसके, इज, एम और आर इसमें यूज होते हैं, और फर्स्ट फॉर्म यूज, जैसे आई एम प्लेइंग, मैं खेल रही हूँ। ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। इस तरह का इसका यूज है। मतलब रहे हैं, मैंने आपको पहले कहा था जहां भी रहे हैं मतलब अभी की बात हो रही है, और कंटिन्यू भी है तो प्रेजेंट यूज करेंगे। अब नेक्स्ट है जी परफेक्ट फॉर्म। परफेक्ट फॉर्म में थर्ड फॉर्म मैंने पहले कहा था प्लस हैव और हैज का इस्तेमाल होगा। जैसे कि ही, शी, इट और जहाँ पे डज ने मैंने इस्तेमाल किया था, उन्हीं चीज़ों के साथ ही, शी और इट और प्लस सिंगुलर के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हैज़, और बाकी सब के साथ हैव यूज़ करेंगे। और इसमें भी थर्ड फॉर्म है, बस हैव और हैज़ का इस्तेमाल है। नेक्स्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। देखें हमने जो कंटिन्यू का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, क्योंकि ये वही प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यू। अब परफेक्ट भी तो लिया है, ये कंटिन्यू और ये परफेक्ट है। कंटिन्यू की तो ये ली है प्लस फॉर्म आईएनजी। अब परफेक्ट का भी हम हैज और हैव लेंगे,
तभी ये परफेक्ट कंटिन्यू बनेगा। मतलब यहाँ से भी तभी ये परफेक्ट कंटिन्यू ने सिर्फ बीन का इस्तेमाल करेंगे, वही हैज़ और हैव, वही फर्स्ट फॉर्म या एनजी और सिर्फ बीन का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। जैसे ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock। अब नेक्स्ट देख लेते हैं पास्ट। इसमें पास्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। और सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं और जब क्वेश्चन में बनाते हैं तो इसमें क्या करते हैं, जब क्वेश्चन बनाते हैं तो डिड इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आई एट, फर्स्ट फॉर्म इसकी क्या है, ईट, सेकंड फॉर्म क्या है, एट, और थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन। तो हमने कहा था यहाँ पे कौन सी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, आई एट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव जब बनाएंगे तो मैंने कहा था कि डिड का इस्तेमाल हो गया और जो वर्ब की फॉर्म है वो फर्स्ट हो जाएगी, जैसे आई डिड नॉट ईट। और जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो यही डिड स्टार्ट में आ जाएगा, डिड आई नॉट ईट, और व्हेन डिड आई ईट। देखते हैं वाज एंड वर। वाज एंड वर यहाँ पे यूज होता है वाज, और हमने फॉर्म्स तो पहले ही पढ़ लिए कि फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। जैसे कि आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रही थी, दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे। नेक्स्ट इसके साथ हैड का इस्तेमाल होगा और थर्ड फॉर्म यही हैव और नीचे हैड, हैड का इस्तेमाल होगा। थर्ड फॉर्म हमने पहले देख लिया था, वही हैड, बस बीन का इस्तेमाल मजीद होगा। जैसे यहाँ हैव था और बीन इस्तेमाल हुआ था, यह भी हैड और बीन, बस एक ही बीन का यूज होता है बीच में, बाकी सब एज यूजुअल वही होता है। बाकी हमने पढ़ लिया था कि फर्स्ट फॉर्म यूज होती है कि कौन सी फॉर्म होती है। अब देखते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में भी सिर्फ विल का यूज होगा, विल बी यूज होगा, वही विल हैव यूज होगा। ऊपर वाला हैव था, हैड था, फिर हैव, विल हैव और विल हैव बीन। ये विल हैव, वही विल हैव बीन, बीन सब में यूज होगा परफेक्ट कंटिन्यू फॉर्म में। सो फ्यूचर का इंतहाई इजी था कि विल बी, विल हैव और विल हैव बीन। सो मजीद डिटेल में पढ़ लेते हैं कि प्रेजेंट सिंपल की बात हम कब करते हैं। प्रेजेंट सिंपल की बात हम तब करते हैं जब जनरल फैक्ट्स होते हैं या रेगुलर एक्टिविटीज़ या स्केजुअल होते हैं, तब हम सिंपल फॉर्म में तब यूज़ करते हैं। जैसे ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है, ये एक अथेंटिक बात है कि वो इंग्लिश बोलता है। आई वर्क ऑन सैटरडे, कि मैं सैटरडे को काम करता हूँ, ये एक एक्टिविटी अपने शेड्यूल बता रहा है। जैसे कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये एक शेड्यूल बता रहा है, एक्टिविटी बताएंगे, रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए, वो जनरल फैक्ट्स होंगे, उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यू अब कम यूज करेंगे, जब कंटिन्यूली कोई एक्टिविटी प्रेजेंट में हो रही है, जैसे कि इसके अलावा कोई एक्शन हो, वन टाइम एक्शन हो। जैसे कि आई एम वर्किंग दिस सैटरडे, कि वन टाइम एक्शन नहीं, मतलब दिस सैटरडे में काम कर रहा हूँ। और दूसरा ये कि कंटिन्यू, कि आई एम प्लेइंग, मैं खेल रही हूँ, प्रेजेंट में कोई चीज़, कोई एक्टिविटी कंटिन्यू और जारी है। नेक्स्ट है परफेक्ट जनरल एक्सपीरियंस, मतलब प्रेजेंट में कोई एक्सपीरियंस हो चुका है। जैसे मैं खा चुकी हूँ, मतलब वो खा चुकी है, काम खत्म हो गया है, वो एक्सपीरियंस हो चुका है कि आई हैव ईटन, मैं खा चुकी हूँ। नेक्स्ट है परफेक्ट कंटिन्यू। परफेक्ट कंटिन्यू हम जो एक्शन स्टार्ट हुआ था पास्ट में और कंटिन्यू इन प्रेजेंट। जैसे आई हैव बीन स्टडिंग इंजीनियरिंग फॉर 3 years, कि मैं मैं इंजीनियरिंग की स्टडी करता रहा हूँ 3 साल से। नेक्स्ट है जी, इसी का देख लेते हैं जो पास्ट है। जैसे कि पास्ट में जो एक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ है और फिनिश भी पास्ट में हुआ है। जैसे कि मैंने खाया, और हमने कहा था सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है जो मैंने खाया, आई एट, मतलब खा भी चुका है और अभी भी नहीं खाया, पास्ट में खाया था। तो एक्शन एक तो स्टार्ट हुआ और ख़त्म भी तभी हो गया, तो आई एट मतलब मैंने खाया। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यू, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रही थी। इसके बाद है नेक्स्ट परफेक्ट। परफेक्ट में जैसे है, परफेक्ट में एक्शन कंप्लीट हुआ है बट नॉन स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट। ये नॉन स्पेसिफिक पॉइंट, इसमें स्पेसिफिक टाइम की या पॉइंट की बात नहीं हो रही। जैसे कि आई हैड टेकन द रॉन्ग एग्जिट एंड गॉट लॉस्ट, कि मैंने रॉन्ग टोकन एग्जिट करने के लिया और गुम हो गया। यानी इसमें पास्ट की बात हो रही है और खत्म भी हो गया, लेकिन स्पेसिफिक पॉइंट की बात नहीं हो रही। परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में जिसमें एक्शन स्टार्ट हुआ था पास्ट में और फिनिश्ड हुआ था, वो भी पास्ट में हो गया था, लेकिन अननाउन टाइम इन द पास्ट, वो टाइम जो है अननाउन था पास्ट में।
आई हैड बीन सर्चिंग ऑन गूगल सिंस मॉर्निंग बट कुड नॉट फाइंड, कि जैसे कि मैं गूगल पर सर्च करती रही हूँ मॉर्निंग से, लेकिन मैं नहीं कर सकती। नेक्स्ट लेते हैं फ्यूचर। फ्यूचर में सिंपल का है जो वो जो प्लेन्ड और अनप्लेन्ड एक्शन होते हैं। जैसा प्रोग्रेसिव फॉर्म जो फ्यूचर की है या कंटिन्यू है, इसमें हम चीज़ें सोचते हैं जो कि फ्यूचर में जारी होने वाली हैं या कंटिन्यू होने वाली हैं। जैसे कि आई विल नॉट बी वर्किंग आफ्टर 45। अभी 45 हुए नहीं हैं, वो फ्यूचर में होंगे, लेकिन हम अभी से सोच रहे हैं कि हम नहीं करने वाले, वो नहीं कंटिन्यू होने वाला, कि आई विल नॉट बी वर्किंग आफ्टर 45, के 45 के बाद मैं काम नहीं करने वाली। इसके बाद में क्या है कि परफेक्ट में होता है एक्शन यू थिंक विल स्टार्ट इन फ्यूचर एंड विल बी कंप्लीटेड। इसमें एक्शन जो है फ्यूचर में स्टार्ट होगा और कंप्लीट भी उसी में होगा। जैसे कि आई विल हैव वर्क इन गूगल फॉर 2 आवर्स, कि मैं गूगल पर 2 साल काम कर चुकी होंगी। उसके बाद है परफेक्ट कंटिन्यू, जिसमें करती रही होंगी, जिसमें हम इन दिसंबर आई विल हैव बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 5 years। दिसंबर में मैं मुंबई में 5 साल तक रह चुकी होंगी। कि फर्दर एग्जांपल्स जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट की सिंपल में हमने सबसे पहले देखा था कि उसमें एस और ई एस का इजाफा होता है और फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। जैसे ही ड्राइव्स अ कार, यहाँ पे ड्राइव था फर्स्ट फॉर्म, और एस और ई एस का हमने इजाफा या डू और डज, और यहाँ पे एस हमने कहा था ही शी और इट और सिंगुलर के साथ एस का इजाफा किया जाए या डज लगाया जाएगा, एस या ई एस का इजाफा। तो यहाँ पे ही है तो इस यहाँ पे क्या लिखे, ही ड्राइव्स अ कार। नेक्स्ट देखते हैं कंटिन्यू में। हमने कहा था कि फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी होगा और कंटिन्यू होगा, जिसमें बात कंटिन्यू होगी। ही इज ड्राइविंग अ कार। नेक्स्ट है जी परफेक्ट। हमने कहा था परफेक्ट की कोई भी फॉर्म हो, वो पास्ट की हो फ्यूचर की हो, उसमें हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और हैज़ और हैव इस्तेमाल करेंगे। ही हैज़ ड्राइवन अ कार, वो एक कार ड्राइव कर चुकी है। हमने ये भी कहा था जहाँ चुकी होगी, कंटिन्यू जो हमें रही है। और सिंपल में इसकी पहचान है कि ता है, ती है, खाती है, पीती है, नहाती है, जो भी है। अब देखिए परफेक्ट में हमने कहा था वो खाती रही है, पीती रही है, इसकी पहचान है। जैसे ही हैज़ बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग। सिंस और फॉर का मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। जैसे ही हैज़ बीन ड्राइविंग अ कार सिंस था, परफेक्ट में था कि चुकी है या चुकी होगी या चुकी थी, और कंटिन्यू में जहाँ पे था रही है या रही थी या रही होगी। नेक्स्ट जी पास्ट में। हमने देखा था पास्ट के सिंपल में हमने कौन सी इस्तेमाल करनी थी, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी थी। तो ड्राइव फर्स्ट फॉर्म थी और ड्रॉप सेकंड फॉर्म है। सो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ही ड्रॉव अ कार, उसने कार ड्राइव की। तो इसकी पहचान क्या है कि जिसमें अलीफ आए या ये आए, इस तरह की जो भी है, जैसे उसने खाया, उसने पिया, उसने सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं। और इसका एक और भी हमने चीज़ पढ़ी थी कि जब हम इसको क्वेश्चन में करते हैं तो डिड का इस्तेमाल करते हैं और फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अभी तो सेकंड है के लिए जब क्वेश्चन बनाएंगे तो डिड इस्तेमाल करके फर्स्ट फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है ही वाज ड्राइविंग, वो वही है कंटिन्यू का है, वही है फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ही हैड बीन ड्राइविंग द कार सिंस 7 AM, वो 7 AM से कार ड्राइव करता रहा था। नेक्स्ट है जी फ्यूचर। फ्यूचर हमने वही कहा था फर्स्ट फॉर्म आएगी और विल का इस्तेमाल होगा, और ही विल ड्राइव अ कार। नेक्स्ट था कि विल बी का इस्तेमाल होगा और फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का इस्तेमाल होगा। ही विल बी ड्राइविंग अ कार, उसने एक कार ड्राइव की होगी। ही विल हैव ड्राइवन अ कार, एक कार ड्राइव कर चुका होगा। या ही विल हैव ड्राइवन अ कार एट 6 AM टुमारो, या वो 6 बजे से एक कार ड्राइव करता रहा होगा। सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है। उसके बाद सिंपल कंटिन्यू परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू जहन में रखना है। पर परफेक्ट के जो भी हैं जिसमें चुका है, चुका था, चुका होगा, उसमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। कंटिन्यू जिसमें कर रहा है, कर रहा होगा, कर रहा था, उसमें फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इस्तेमाल होगी। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यू जिसमें ता रहा है, ती रही थी या ती रहे होगे, इस तरह का जो भी होगा उसमें हम
फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इस्तेमाल करेंगे, और सिंपल में सिवाय पास्ट के उसमें हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, बाकी भी सब में फर्स्ट फॉर्म।